Hello, Namaskar, Jai Hind. Welcome to Fridays at MyGov. India is growing at an incredible pace. In fact, it is one of the fastest growing economies in the world. जब हम बात करते हैं किसी भी देश के प्रोग्रेस की, जब उसकी गवर्नमेंट उसकी प्रोग्रेस की तरफ काम करती है, सबसे बड़ा रोल उसमें होता है उसके सिटीजन्स का। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है न्यू इंडिया का, और इसकी तरफ मोदी सरकार तेज़ गति से भी काम कर रही है। आपने अक्सर ये एक फ्रेज़ हमारे प्रधानमंत्री को कोट करते सुना होगा, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, which means of the people, for the people and by the people. And this phrase has indeed proved that the citizens of our country are contributing in making India a new India. आज जो हम न्यू इंडिया बना रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे सिटीजन्स का। तो आज हम अपने सिटीजन से ही सुनेंगे कि वो इस न्यू इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम बोलते हैं न्यू इंडिया, तो उसको सुन के सबसे पहली सोच आपको क्या आती है? डिजिटल इंडिया, हर चीज़ अब ऑनलाइन हो रही है। पहले तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब आने वाले समय में और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आएंगी। तो जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ में होता है और ज़्यादा अच्छा, तो हमारे माइंड में बस वैसी टेक्नोलॉजीज आती हैं। और विलेजेस में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की गई हैं, और स्टडी के अकॉर्डिंग मतलब स्टूडेंट्स को लेके स्कूल्स को लेके बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है स्कूल्स में। What strikes my mind is that in India, which is actually there are more employment opportunities for the citizens and less poverty actually, all as I said, and also कि ज़्यादा रोज़गार हो लोगों के लिए, एंड आई थिंक कि उन्होंने बहुत काम किया भी है। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लाइक टूरिस्ट अट्रैक्ट करना, एंड उससे भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एंड विद इन लाइक माई न्यू इंडिया मीन्स कि एक्चुअली वी बिकम अ डेवलप्ड नेशन। दैट इज़ वॉट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू माई माइंड। मैम हमारा जैसे कि आप यहीं पे ही देख ली कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पे, और मोदी सरकार हमारा मतलब हम लोग 4 दूसरे देशों के सामने खड़े हो सकते हैं। हमारी इंडिया की ऐसी पोजीशन है आज के टाइम में। अभी ये है कि मोदी सरकार के आने की वजह से यहाँ पे मतलब हमारा देश बहुत मजबूत हो चुका है पहले से, और यूथ को सही वे मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। यहाँ सब राष्ट्र घोषित किया गया और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री ताकतवर है, नंबर 1 पे प्रधानमंत्री स्टील इंडिया हो गया हमारा। आप ये देखिए कि हमारा देश स्टील इंडिया बन गया। ये सोच आता है कि नया भारत जो है हमारा बहुत मजबूत हो रहा है वक्त, और जो पहले यहाँ पे था उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया है। सारे कानून मजबूत चल रहे हैं, डिसिप्लिन चल रहा है, और बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हमारे प्रधानमंत्री जी वाकई देश में कहलाने लायक है। वो बहुत मजबूत आदमी है, उन्होंने सारे देशों को संभाल रखा है। हमें 35 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, इतना बदलाव पहले नहीं हुआ था जितना अब बदलाव हुआ है 10 साल के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना बदलाव हो गया है हमारे भारत के अंदर। 90% बदलाव हो चुका है, साफ सफाई रहने लग गई है। हैंड टू हैंड कूड़ा उठा लेते हैं सारे, इतने वर्कर लगे हुए, इतने वर्कर, कोई ऐसा वर्कर खाली नहीं है। अब पहले से भारत में बहुत ज़्यादा बदलाव है। अब जैसे पहले था कुछ भी नहीं, रोड टूटे फूटे, अब वो वाला हिसाब नहीं है। अब हर एक जगह रोड बन रहे हैं नए, साफ़ सुथरा, हर एक जगह सब चीज़ कर दी। अब तो सुविधा, फ्लाईओवर, वॉशरूम, रोड पे हर चीज़ की सुविधा है अब तो पहले से भारत में बहुत बदलाव है जब से मोदी जी आए हैं। दूसरा सवाल आपसे ये कि हमारी मोदी सरकार जो है वो इकोनॉमी के हर सेक्टर में उसकी प्रोग्रेस के लिए काम कर रही है। सो बी इट एक्सपोर्ट्स, बी इट मैन्युफैक्चरिंग, बी इट मेडिसिन, बी इट एजुकेशन, उन सब की ग्रोथ के लिए वो स्कीम्स भी लेकर आ रही है और उसकी डायरेक्शन में बहुत काम कर रही है। तो आपके सेक्टर में क्या ग्रोथ आपने देखी और आपको उससे कैसे बेनिफिट मिला? या अदर सेक्टर में बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है। स्टडीज़ को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें करवाई गई है। बहुत डिफरेंस आया है पहले को लेकर और अब को लेके। पहले ऐसे ऑनलाइन मतलब स्टडी, जब से कोरोना का टाइम चला, कोविड वाला, तब से ऐसे कुछ ऑनलाइन स्टडी किसी को इतना पता नहीं था। लेकिन एक्चुअली हम स्टूडेंट है, तो हमारे को शुरू में तो प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब
मेरे नज़रिए से देखा जाए ना, ऑनलाइन स्टडी सबसे बेस्ट सोर्स है स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेजेस भी नहीं ज्वाइन अटेंड नहीं कर पाते क्लासेस। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमें कुछ भी चाहिए हम सीधा हम एंटर डालते हैं, कुछ भी हमें चाहिए हम सीधा गूगल करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चेक करते हैं, हमें जो सोल्यूशन चाहिए वो मिल जाता है। उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं लोगों को, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चॉइस, वी हैव मोर चॉइसेस। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ ऑल्सो देयर। सो अब हम जैसे एक साइंस का बच्चा भी कॉमर्स के बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकता है। सो वी हैव मोर डाइवर्स ऑप्शंस, लाइक ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा भी कॉमर्स में कर सकता है ड्यू टू मैनी ऑप्शंस लाइक CUET। तो हम अपने अपने डोमेन्स चूज़ कर सकते हैं। मोदी सरकार ने मतलब एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंज लिया है। मतलब हम कोई भी सब्जेक्ट हम लेके पढ़ सकते हैं 11th, जैसे हम साइंस के साथ बायो के साथ हम हिस्ट्री लेके पढ़ सकते हैं। बच्चे की मर्ज़ी है, मतलब कुछ भी लेके हम पढ़ सकते हैं। वो उससे हमारा मतलब एजुकेशन में बहुत अच्छा हुआ है। और मतलब हमारी जो आर्मी सेक्टर है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो भी बहुत अच्छा हुआ है। बहुत आगे हम गए हैं, बहुत प्रोग्रेस हुआ है। जैसे कि मोदी सरकार के आने से स्पोर्ट्स के अंदर भी इंडिया को बहुत से अच्छे प्लेयर्स मिले हैं। जैसे कि मोदी सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक ऑर्गेनाइज किया है, जैसे कि जो यूनिवर्सिटी गेम यूथ गेम्स, उससे जितनी प्लेयर्स हैं इनको इन्हेंस हो गए, अपनी इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए मौका मिल जाता है, जैसे ओलंपिक्स वगैरह में। इंडिया का प्रोग्रेस हो रहा है हमारी सरकार और सिटीजन्स के कंट्रीब्यूशन से।